देखिए गुणा गुणा कैसे करते हैं। जैसे कोई दो आव्यूह दिए गए हैं, मान लीजिए कि एक ए आव्यूह दिया गया है 2 1 3 2 2 और मैंने 4 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा। इसी प्रकार से एक बी दिया गया है, ये आपका 1 1 2 1 0 0 0 1 1, ये आपका बी दिया है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कभी भी दो आव्यूहों का गुणा कब संभव है। तो गुणा संभव तभी है जब हम फर्स्ट आव्यूह का क्रम लिखें, क्रम का मतलब कोटि, और सेकंड आव्यूह की भी कोटि लिखें की कोटि। अब इसका जैसे फर्स्ट आव्यूह का जब क्रम लिखेंगे तो मान लीजिए कि फर्स्ट आव्यूह का जो आव्यूह का क्रम है वो मान लीजिए कि मैंने m क्रॉस n है, ये आपका बी आव्यूह है, इसका मैंने मान लिया कि p क्रॉस q है। तो ये कब गुणा संभव है? तभी गुणा संभव है जब आपको जे दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। यानी कहने का तात्पर्य है कि फर्स्ट आव्यूह का स्तंभ सेकंड आव्यूह की पंक्ति के अगर बराबर है तो गुणा संभव है, और अगर बराबर नहीं है तो ये गुणा संभव नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका क्रम कितनी है, इसकी कोटि लिखेंगे तो कोटि कितनी है, 1 2 3, ये 3 होगा, और स्तंभ कितना है 1 2 3, और ये कितना है 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं 1 2 और ये 3। तो आप देखेंगे कि ये जो बीच में लिखा हुआ है ये दोनों आपस में कैसे आए हुए हैं, समान आए हैं। ठीक है, ये समान है तभी इनका गुणा क्या है, संभव है। तो आपने प्रश्न ये सीखा कि गुणा दो आव्यूहों का गुणा कब संभव है, तभी संभव है जब पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति अगर दोनों बराबर हैं तो इनका गुणा संभव है, और अगर बराबर नहीं है तो इनका गुणा संभव नहीं है। ठीक, अब गुणा करते कैसे हैं, तो हम गुणा कैसे करते हैं, a इंटू बी करना है। तो a का मान निकाल लीजिए, कितना है 2 1 3 2 2 4 0 1 6 2। अब इसी प्रकार से दूसरे आव्यूह को उतारेंगे, कितना है 1 1 2 1 0 0 0 1 1। अब गुणा कैसे करते हैं, गुणा क्या करना है, ऐसी पंक्ति को लेंगे और ऐसा खड़ा कर देंगे। ठीक है, पंक्ति को लिया और ऐसे खड़ा कर दिया, जिसके सामने जो बैठा है उसी का आपस में गुणा कर देना है। ऐसा लिया और इसको ऐसा खड़ा करना है, तो इसका मतलब 2 का संपर्क किससे है, 1 से। तो कितना होगा 2 गुणा 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, ऐसा लिया ऐसा खड़ा किया। अब 1 किसके संपर्क में था, 1 में, तो 1 गुणा 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 किसके संपर्क में है, 0 में, तो 3 गुणा 0। ये आपका पहला अवयव लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी पंक्ति को लेंगे और अगली वाली स्तंभ में खड़ा कर देंगे। तो ऐसा लिया और ऐसा खड़ा कर दिया, यानी ऐसे लेंगे और ऐसे खड़ा करना है। तो 2 का संपर्क अब किससे होना है, 1 से, तो 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह लगाइए। 1 किससे होगा, 0 से, 1 गुणा 0, फिर प्लस का चिन्ह। 3 किससे होगा, 1 से, तो 3 गुणा 1। अब इसी प्रकार से अगली कॉलम में जाएंगे तो ऐसा खड़े करेंगे। 2 का संपर्क किससे है, 2 से, तो 2 गुणा 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 1 गुणा 0, प्लस का चिन्ह लगाओ। 3 का संपर्क 1 से है तो 3 गुणा 1। इसी प्रकार से जैसे आपने पहले पंक्ति का बारी बारी से कॉलमों में खड़ा करके गुणा किया है और इन अवयवों को भरा है, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को लेंगे और ऐसे ही गुणा कराएंगे। तो इस दूसरी पंक्ति को लिया और ऐसे खड़ा कर दिया, तो 2 का संपर्क किससे है, 1 से, 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह लगाइए। 2 का संपर्क किससे है, 1 से, 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह। 4 का संपर्क किससे है, 0 से, 4 गुणा 0। ऐसा लिया और
ऐसा खड़ा कर दिया। अब 1 का संपर्क किससे? 2 से, तो 2 गुणा 1 प्लस का चिन्ह, 2 का संपर्क किससे है? 0 से, तो 2 गुणा 0 प्लस का चिन्ह, 4 का संपर्क किससे? 1 से, तो 4 गुणा 1। इसी प्रकार से अगली पंक्ति अगले स्तंभ में जाएंगे, खड़ा किया, 2 का संपर्क किससे है? 2 से, तो 2 गुणा 2 प्लस का चिन्ह लगाइए, 2 का संपर्क किससे है? 0 से, तो 2 गुणा 0 प्लस का चिन्ह लगाइए, 4 का संपर्क किससे है? 1 से, तो 4 गुणा 1। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति को लेंगे और बारी बारी से खड़ा करेंगे। तो 0 का गुणा किससे करेंगे? 1 से, तो 0 गुणा 1 प्लस का चिन्ह। अब 1 का गुणा 1 में, तो 1 गुणा 1 प्लस का चिन्ह। अब 2 का गुणा किस में करना है? 0 में, तो 2 गुणा 0। ये आपका पहला अवयव भर गया। इसी प्रकार से दूसरे कॉलम में खड़ा करेंगे, तो 0 का गुणा किस में करना है? 1 में, तो 0 गुणा 1 प्लस का चिन्ह, 1 का गुणा 0 में प्लस का चिन्ह, 2 का गुणा 1 में। इसी प्रकार से अगले कॉलम में करिए, ऐसा लिया और ऐसा खड़ा कर दिया, तो 0 का गुणा 2 में, तो 0 गुणा 2 प्लस का चिन्ह, 1 का गुणा 0 में फिर प्लस का चिन्ह, 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2। ये सिर्फ आपको सीखने के लिए मैं एक एक बता रहा हूं। आप जब आपको सही से बनने लगेंगे तब आपको ऐसे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इनका गुणा करके ही यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं और इनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये कितना होगा? 2 एकम 2, तो ये हुआ आपका 2 है प्लस का चिन्ह है, 1 एकम 1 है प्लस, 3 का गुणा 0 में 0। अब ये जोड़ेंगे, 2 एकम 2 फिर प्लस, 1 का गुणा 0 में 0 प्लस, 3 का गुणा 1 में 3, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4 प्लस, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 प्लस का चिन्ह, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2 प्लस का चिन्ह, 4 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 प्लस, 2 का गुणा 0 में 0 प्लस, 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4, 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4 प्लस, 2 का गुणा 0 में 0 प्लस, और 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4। 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 प्लस, 1 का गुणा 1 में 1 प्लस, 2 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 1 में 0 प्लस, 1 का गुणा 0 में 0 प्लस, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2। आगे हल करेंगे, 0 का गुणा 2 में करेंगे 0 प्लस, 1 का गुणा 0 में 0 प्लस, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2। अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसको मैं यहाँ हल कर दे रहा हूं। क्या करना है? बस इनको आपस में क्या करना है? जोड़ना है। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3, 2 और 3 कितना हुआ? 5, 4 और 3 कितना हुआ? 7, 2 और 2 4, 2 और 4 6, 4 और 4 8, 1 और 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। अब इसकी कोटि अगर पूछी जाए तो कोटि कौन सी होगी? इसकी पंक्ति देख लीजिए कितनी है, 1 2 3। स्तंभ कितने हैं? 1 2 और ये 3। ठीक है, तो कोटि आपको लास्ट में कौन सी निकल के आएगी? जो इधर लिखा होगा और जो यहां लिखा होगा, बस इन्हीं को आपस में क्रॉस करके लिख देना है, उसी क्रम का आपका आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो देखा आपने कि इस प्रकार से कोई भी दो आव्यूह दिए हों तो गुणा हम कैसे करते हैं। जैसे मान लिए कि एक और एग्जाम्पल दिया गया, मान लीजिए कि सपोज दैट आपको एग्जाम्पल इस बार तो आपको 3/3 का दिया था, अगर y 2/2 का हो तो हम कैसे हल करेंगे?
जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आपको ए दिया गया है 2 3 1 0 और एक आपको बी दिया गया है 1 2 और 2 4। एक कितने क्रम का अवयव है, यानी इसकी कोटि क्या है। सबसे पहले आपको कोटि ही लिखनी है। कोटि कैसे लिखी जाती है, पंक्ति गिन लीजिए कितनी है, 1 और ये 2। क्रॉस लगाएंगे, स्तंभ गिन लीजिए कितने हैं, 1 और ये 2। इसकी भी कोटि लिख लीजिए, 1 और ये 2। कोट और स्तंभ कितने हैं, 1 और ये 2। तो 2/2 की कोटि है। आप जानते हैं कि इनके बीच का मान बराबर आना चाहिए और ये बराबर निकला हुआ है। तब हम इनके गुणा कैसे करते हैं, जैसे हमें निकालना है मान a इंटू बी। तो अगर a इंटू बी निकालना है, इंटू का मतलब गुणा, कैसे करते हैं। सबसे पहले आप a को उतारेंगे, ये कितना लिखा है 2 3 1 0। फिर आप b को उतार दीजिए, b कितना लिखा है 1 2 2 4 और ये आपका इंटू है। अब कैसे करना है, मैंने आपको क्या बताया, जो ये पंक्ति है इस पंक्ति को एक एक स्तंभ के सामने खड़ा करना है, यानी कि इस चीज को ले जाएंगे और ऐसा खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दो किस ऐसा आया और ऐसा खड़ा हो गया, तो दो किसके संपर्क में है, एक के, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 गुणा 2। अब आगे चलिए दूसरे कॉलम में ले जाएंगे और इसको खड़ा कर देंगे, तो 2 का गुणा संपर्क में किससे आया, 2 से, तो 2 गुणा 2 प्लस का चिन्ह, 3 का गुणा किस में करेंगे, 4 में। इसी प्रकार से इस पंक्ति को लेंगे और ऐसा खड़ा कर देंगे। 1 का संपर्क किससे होगा, 1 से, तो 1 गुणा 1 प्लस का चिन्ह लगाइए, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 गुणा 2। ऐसे ही दूसरे कॉलम में ले जाएंगे, तो 1 का गुणा 2 में करो, फिर प्लस 0 को गुणा 4 में करो। अब इसको हल कर लीजिए, 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, 2 दूना 4 प्लस 3 चौके 12। ये कितना है 1 एकम 1 और 0 को गुणा 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 और प्लस में 0। अब हल कर लीजिए, 4 और 2 और 6 कितना होगा 8, 4 और 12 कितना होगा 12 4 16 और 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और 2 में 0 जोड़ेंगे 2। अब इसका क्रम लिख लीजिए, 1 2 2 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने 1 और ये 2। ठीक, हमेशा कोटि वही आएगी जो आपका बाहर बाहर बचा हुआ है। यहाँ बाहर कितना बचा था 2 और इधर बाहर कितना बचा हुआ था 2। ये आव्यूह आपने जो गुणा सीखे हैं ये सिर्फ आपने वर्ग आव्यूह के सीखे हुए हैं। आपको ऐसे भी आव्यूह आ सकते हैं कि वो वर्ग आव्यूह नहीं होगा, अलग अलग आव्यूह होंगे। तब हम गुणा कैसे करते हैं, इस ऐसे गुणा को सीखने के लिए आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर